अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब ये जो अवेलेबिलिटी है जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया गया था, तो आप ये इस वीडियो में आपको अवेलेबिलिटी कैसा लेना चाहिए, तो दूसरा प्रोसेस कैसा है आपको बता दूंगा। जो इसमें देख रहे हैं कैरियर स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी, जो कैरियर स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जो कुछ भी है इसमें जो इसमें लिखा गया है, जैसा मैं पिछले वीडियो में लिखा गया हूँ, इधर 12 ये अवेलेबिलिटी 12 जनवरी, इधर KWIBEY डिस्प्ले KU मतलब क्वाइट, वो जो क्वाइट से निकलने वाला है, तो उसका अवेलेबिलिटी चेक करना है। और दूसरा बात है AM डिस्प्ले KU, जो कुछ भी क्वाइट में जो फ्लाइट्स अवेलेबल है वो मोर जो M लगाया जाता है तो वो मोर अवेलेबिलिटी है। ऐसा ही जो आप अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं सिर्फ क्वेट में हो, ये GF तो मतलब गल्फ़ में हो, तो ये डिस्प्ले GF मारेंगे तो जितने भी आपके गल्फ़ में जो कुछ भी अवेलेबिलिटी है तो आपको बताया जाता है। तो ऐसा ही इसमें जो ये 15 जून जेदी जिद्दा टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये UH है @K डिस्प्ले EY के मतलब इत्तिहाद है। इधर @K लिखा गया है कि स्पेशल से आप वो K क्लास किलो क्लास आप सेल करने के लिए और उसको K लिखा गया है। और फ्रेंड्स दूसरा देख रहे हैं आप कैरियर अवेलेबिलिटी लिंक्स हैं। इधर कैरियर अवेलेबिलिटी लिंक्स एक C और B से दिया जाता है। जब आप सब जो कुछ भी कैरियर अवेलेबिलिटी लिंक्स देखना चाहते हैं पूरा के पूरा, ये स्टार आप एंटर करेंगे तो आपको कैरियर अवेलेबिलिटी जो कुछ भी है आपको दिखा जाता है। अगर नहीं है तो आप सेपरेट से आप ये स्टार BA तो मतलब ब्रिटिश एयरवेज, ऐसे आप जो कुछ भी एयरवेज है उन सबको आप देख सकते हैं। और दूसरा B का सिंबल है, ये कैरियर स्पेसिफिक भी करता है और लाइन स्पेसिफिक भी करता है। तो एक्चुअल से कैरियर स्पेसिफिक मतलब ये एयरलाइंस है, जैसा कि आप जिस एयरलाइंस पे देखना चाहते हैं तो उसके एयरलाइंस के मतलब आपको मालूम हो जाता है। ऐसा ही आप लाइन के हिसाब से जो जितने लाइन में जो आपको दिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6, उस लाइन में जो कुछ भी आप क्लास लेना चाहते हैं, यानी उस लाइन में आप स्पेसिफिक क्लास लेना चाहते हैं, तो आपको B के जो कैरियर स्पेसिफिक लाइन्स के नीचे एग्जांपल दिया गया है कि ये अवेलेबिलिटी लाइन ये जो L है ना, L क्लास फॉर 2 सेकंड लाइन, ये लाइन स्पेसिफिक के लिए हो जाता है। अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, ये स्टार TG फॉर कैरियर स्पेसिफिक है। TG का मतलब है थाई एयरवेज। और दूसरा है देखिए फॉलो ऑन एड्रेस, आपको पहले ही मालूम है ये स्टार जो कुछ भी है अवेलेबिलिटी, सब अवेलेबिलिटीज आपको डेट एंड टाइम के साथ दिखाया जाएगा। और जब दूसरा ये @ इसलिए दिया जाएगा जो कुछ भी क्लासेस आप डिफाइन कर सकते हैं, E क्लास F क्लास कोई भी हो। #3, ये #3 इसलिए दिया जाता है कि उस लाइन पर जो कुछ भी अवेलेबिलिटी क्लासेस है तो उन सब को क्लासेस आप देखा जाता है। ऐसा ही आप ये मतलब आपको मालूम है कि गैलीलियो में ये अवेलेबिलिटी एक्सेस है। ऐसा ही आप ये स्टार वो मतलब ये है कि ओरिजिनल अवेलेबिलिटी रिक्वेस्ट के लिए आप देखा जाता है। और दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स चेंज अवेलेबिलिटी डिस्प्ले, जो कुछ भी शॉर्टकट कमांड से इसलिए यूज़ किया जाता है कि चेंज टाइम डेट डिपार्चर एंड अराइवल सिटीज़ एंड रिक्वेस्ट रिटर्न एंड फ्लाइट्स, जो कुछ भी है वो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी जो आप अवेलेबिलिटी कर दिया है, तो रिटर्न फ्लाइट्स के लिए आप उस टाइम को चेंज करना है, यानी उस टाइम को देख लेना है। तो ये .17 जो ये जो आप सर्च करना है कि 2 आवर्स के पहले ही आप प्रेयर करना है, चेंज देखेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाता है। ऐसा एग्जैक्ट 14 इसी टाइम में आपको होना है, तो ये इसको लास्ट में यानी 1400 ऐश लगाया जाता है, तो एग्जैक्ट टाइम उसी टाइम पे आपका चेंज होने के लिए देख सकते हैं। और अगर कोई डेट वगैरह चेंज यानी न्यू डेट के लिए ट्रैवल होना चाहते हैं तो ये 16 नवंबर
ऐसा ही 2 दिन कम के यानी जो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है तो उस अवेलेबिलिटी अंडर 2 रोज़ के पहले ही होना चाहते तो ये -2, अगर 10 रोज़ के बाद होना चाहते तो ये -10, नेक्स्ट रोज़ के लिए चाहते तो ये ऐश। ऐसा ही आप ये 23 दिसंबर उस डेट एंड टाइम डॉट टाइम जो दे दिया जाता है 16 बजे। ऐसा ही नेक्स्ट डे के लिए तो आप टाइम के साथ होना चाहते हैं तो AH.10 10 बजे। ऐसा ही आप रिटर्न फ़्लाइट जो कुछ भी इस टाइम में होना चाहते हैं तो AR.18 18 उस टाइम में। ऐसा आप रिटर्न जो फ़्लाइट 15 दिन के बाद होना चाहते हैं तो ऐश। इधर आप देखना चाहते हैं तो टाइम जो कुछ भी डॉट के बाद देते हैं, जब ऐश के बाद देते हैं तो वो रोज़ के हिसाब से यानी उस रोज़ के रिटर्न फ़्लाइट्स के आप बुक कर सकते हैं। ऐसा ही आप जो देखेंगे रिटर्न फ़्लाइट्स विथ टाइम एग्जैक्ट टाइम के लिए होना चाहते हैं तो ये R23 दिसंबर डॉट 16 बजे हैश। ऐसा ही आप जो कुछ भी न्यू बोर्ड के लिए हो तो उसमें B लिखा जाएगा JD जिद्दा। ऐसा ही आप न्यू ऑफ पॉइंट के लिए डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये वो यूज़ करेंगे अवेलेबिलिटी के बाद वो यूज़ करेंगे SIN सिंगापुर। ऐसा ही आप जो कुछ भी नेक्स्ट ऑफ पॉइंट के लिए होना चाहते हैं तो ये N 26 जून HNL, तो N मतलब नेक्स्ट ऑफ पॉइंट है। और दूसरा एक भी आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी मॉडिफायर्स, इस अवेलेबिलिटी मॉडिफायर्स में आपका टाइम के साथ करियर के साथ, करियर का मतलब वो है कि जो कंट्रीज गल्फ़ है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो कुछ भी है वो आप बैकस्लैश दे के आप GF लिख सकते हैं। एलियंस ग्रुप जो कुछ भी है वो उन लोगों का ग्रुप का होएगा। जैसे देखो पहले टाइम का जो है ना बाय टाइम, इसमें जो डॉट यूज़ करके आपको 14 उस टाइम पे सर्च बिगिंस 2 आवर्स प्रायर। जो डिपार्चर टाइम है ना उसका 2 आवर्स पहले ही उसका सर्च होना पड़ेगा। ऐसा अब उसी टाइम पे सर्च होना पड़ेगा तो आप ऐश लगा देना है। जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया गया है कि 8 बजे 8 यानी डॉट 0800 ऐश जो उसी टाइम पे। और दूसरा कैरियर के लिए जो मैं बोला था ना, जैसा अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए जो /GF। ऐसा ही आप जो उसी एयरलाइन पे डायरेक्ट फ़्लाइट से होना चाहते हैं तो भी ये यूज़ करना है। और दूसरा एलियंस ग्रुप्स है। इस एलियंस ग्रुप्स के बारे में मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा 1 मिनट। देखो अभी मैं जल्दी से जल्दी कर दिया था। इसमें देखो जो मेंबर्स है, इसमें जो एलियंस ग्रुप्स है, जो कुछ भी है, जो वन वर्ल्ड कनेक्शंस है, जैसा कि हम पिछले देखे हैं कि इस एलियंस ग्रुप विथ // यानी 2/ डिस्प्ले, उसके बाद वो उसका मतलब है वन वर्ल्ड। जैसा कि हम पिछले देखे थे, ये है वन वर्ल्ड कनेक्ट। जो डेस्टिनेशंस है, कंट्रीज है, वो FIJ फ़िज़ा एयरवेज़ के साथ, और जितने एयरवेज़ है उतने एयरवेज़ के मेंबर्स रहेंगे। जैसे देखिए ऐसा रहेंगे। तो दूसरा आप कोई भी देखना चाहते हैं, वन वर्ल्ड का जो कनेक्ट है फ़िज़ी एयरवेज़ का है। उसी तरह नीचे जो है ना स्टार, ये इसका मतलब है स्टार एलियंस का है। जो कुछ भी आप चेक करना है तो जो कुछ भी एलियंस कोड्स का आप DCA यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलियंस कोड्स सब भी आपको मिल जाता है। नहीं है तो आप डायरेक्ट कोड यूज़ करके यानी DCA/ कोड यूज़ करके आप वो जो कोड्स के एतबार से आपको एलियंस कोड मिल जाता है। अब और एक दूसरी बात यह है बाय स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कुछ भी आपको ये पहले ही मैं यानी इसके पहले ही आपको बताया गया कि है जो अवेलेबिलिटी चेक करने का जो जर्नी टाइम, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, जैसा कि अवेलेबिलिटी के बाद J दिया जाता है, अवेलेबिलिटी का ये दिया जाता है, अवेलेबिलिटी के साथ D दिया जाता है। तो ये जो मतलब है, ये के बाद J जो मतलब है जर्नी टाइम है, ये के बाद ये अराइवल टाइम है, ये के बाद D है वो डिपार्चर टाइम है।
और दूसरा फ्रेंड्स ये देखो अवेलेबिलिटी डिस्प्ले मैं जो ना दिखाया था, जो अवेलेबिलिटी डिस्प्ले ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि देखो इसमें आपको 1 बाय 1 1 2 3 4 अप टू 9 तक है। आप इसमें देखिए कि पहली 1 ए स्टार का मतलब है जो कुछ भी अवेलेबिलिटी है सब अवेलेबिलिटी आपको दिखाया जाता है। नंबर 2 जो देख रहे हैं इसमें 1 लिखा जाए कि वो 1 क्या है, वो 1 का मतलब ये है कि ओनली 1 स्टॉप है, अगर 2 है तो 2 स्टॉप है, ऐसे 3 है तो 3 स्टॉप है। और दूसरा 3 में देखेंगे कि इसमें आपको जैसोप का सब ऐश दिखाया जाता है, अगरचे इसमें बगैर ऐश का कोई स्टार यानी डिस्प्ले स्टार और नेम की यानी उसको माइनस सिंबल कहा जाता है। तो अगरचे ऐसा हो तो उसका क्या मतलब है, देखो इसमें डिस्प्ले जो दिया जाता है तो वो डिस्प्ले का मतलब वो है 2 डेज़ के बाद डिपार्चर होएगा। ऐसा ही ऐश दिखाया जाएगा तो 1 दिन के बाद आपको डिपार्चर होएगा। अगर से आपको नेम की दिखाया जाए तो 1 दिन पहले ही आपका डिपार्चर हो जाए, अराइव्स हो जाएगा जो प्रायर टू डिपार्चर। ओके। और दूसरा @ इसका इंडिकेशन तो मतलब ये है को जो कुछ भी एयरलाइंस एमिरेट्स है जो कुछ भी है तो उन लोगों का जो हैंडल होने वाला उन लोगों का नाम उसमें जब माउस रखा जाए तो आपको इंडिकेटर से आपको दिखा जाता है। तो उसमें आपको वो मैसेज दिखा जाता है एमिरेट्स और वो कतार का फ़्लाइट यानी QF जो है तो उसका कतार का फ़्लाइट दिया यानी कतार का फ़्लाइट ऑपरेट किया जाता है। ऐसा ही जो 5 का जो दिखाया जाता है वो जो सब क्लासेस है अवेलेबिलिटी स्टेटस का मतलब जो कितना अवेलेबिलिटी है वो आपको दिया जाता है। और 6 का वो हैश का मतलब है और भी जो एडिशनल क्लासेस है वो ऐश के सिंबल में दिखा जाता है। ऐसा ही C और B जो मतलब पिछले भी मैं बोल दिया था C और B ये लिंक इंडिकेटर्स हैं। और 8वां जो कुछ भी है वो स्टार है, ये भी लिंक इंडिकेटर्स है। और 9वां ई का मतलब है ई टिकट अवेलेबिलिटी भी इसमें है तो वो ई दिखाया जाता है।